मैं इस समय प्रयागराज के छोटा बघाड़ा में उसी जगह पर हूँ, उस लॉज में हूँ जहाँ 25 तारीख की शाम को आंदोलन कर रहे छात्रों पर यहाँ इस लॉज में एक एक कमरे में घुस कर के पुलिस वालों ने उनकी तलाशी ली, मारा पीटा, उनको यहाँ से भगाया। हालांकि इसमें बहुत से छात्र वैसे ही हैं, वही हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन में नहीं गए हुए थे। बाद में कई छात्रों को यहाँ से ले गए, हिरासत में उनको छोड़ा भी गया। और इस तरीके से ये अकेला लॉज नहीं है, यहाँ आसपास कई लॉज हैं और उन सारे जगहों पर पुलिस वाले आए हुए थे। ये छात्र कई मेरे साथ हैं यहाँ पर जो यहाँ परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत से स्टूडेंट जो इस लॉज में रह रहे थे उस घटना के बाद से चले गए हैं, अपने घरों को चले गए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैंने भी देखा, ये 3 मंजिले का ये लॉज है। इसके बगल वाला लॉज भी, वो भी 3 मंजिले का है। बहुत से कमरों में ताले लटक रहे हैं और चूँकि खिड़कियाँ तोड़ी गई थीं, उन खिड़कियों में ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर पुलिस वालों ने क्या किया होगा। और उसके अंदर ये भी दिख रहा है कि छात्र उसी स्थिति में अपने कमरे को छोड़ करके चले गए हैं। इन छात्रों से हम बात करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद से किस तरीके से पुलिस वाले लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इनको धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या फिर सामान्य तौर पर पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। आप बताएं, पहले तो मुझे ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था 25 तारीख की शाम को। 25 तारीख को शाम को सर 3 साढ़े 3 बजे के आसपास पुलिस वाले आए। सब दरवाज़ा खुला ही था तो आए, सब वो मारने लगे, सबको पीटने लगे। तो ये सुनियोजित तरीके जैसे कि नहीं होता है कि वहाँ कोई लड़का, जैसे हमारे रूम से कोई लड़का गया नहीं था वहाँ धरना देने, तो वहाँ से सब आए धरना दे, दौड़ाए वहाँ से। तो सब बहुत पुलिस एक साथ 40-50 लोग इंटर किए अंदर और मारना पीटना चालू कर दिया सबको। अच्छा, 40-50 पुलिस वाले एक साथ यहाँ पर आए। तो पूछा नहीं, आप लोगों ने कहा नहीं कि हम आंदोलन में गए होते तो यहाँ कैसे रहते? कुछ नहीं पूछने की उनको ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। एकता लगता है, मतलब उनका लक्ष्य ही था मारना। अच्छा, आए, बस दरवाज़ा तोड़े, खिड़की तोड़े, मारे पीटे, चले गए। नहीं तो लक्ष्य क्या था? कि अब ये कुछ लॉज टारगेट किए थे या सारे लॉज में वो घुस करके उन्होंने शुरू अब ये नहीं बता सकते टारगेटेड लॉज था या फिर कैसा था। बस आए, हम लोग तो रूम ही में थे, कहीं गए भी नहीं थे। जी जी जी। हाँ, बस हमको पता चला कि नीचे पुलिस वाले आए हैं, फिर नीचे पता चल रहा है कि दरवाज़ा टूट रहा है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद हमारा भी दरवाज़ा टूटा। अच्छा। हाँ, तो सबका दरवाज़ा टूटा रहा। आप निकले बाहर के अंदर ही रह गए? अरे निकले क्या, मतलब दरवाजे के अंदर दरवाज़ा तोड़ दिया गया, उसके बाद फिर मारा पीटा गया सबको जो अंदर था। कुछ लोगों को नीचे ले गए, कुछ लोगों को ऊपर ही छोड़ दिए मार पीट के। तो कुछ क्या ऐसे लोग भी हैं जिनको ले गए वो अभी नहीं आए हो, या फिर सारे लोगों को छोड़ दिया गया बाद में? नहीं सर, इस लाश से जो है कि मार के सबको नीचे ले गए, फिर नीचे भी मारे। और यहाँ पे आए तो आप लोग वीडियो में देखे होंगे, दबंगई से गाली दे रहे थे। हम रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और फिर जब धरना हो रहा था तो हम बाहर गए, ऊपर छत पर से देख रहे थे तो पुलिस वाले थे बाहर। फिर अचानक रूम में घुसे 20-30 पुलिस वाले, अचानक सभी को दरवाज़ा तोड़ तोड़ के पीटने लगे और इतना बुरी तरीके से पीट रहे थे। हम लोग यहाँ से अंदर से गेट से सुने और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया अपना। और फिर उसके बाद जब आ रहे थे फिर यहाँ पे गाली भी दिए। फिर हम देखिए हमारा दरवाज़ा ही पूरा तोड़ दिए थे सब ये। फिर उसके बाद ये खिड़की से कांच से पूरा तोड़ दिए, फिर इधर से ऊपर से सब मारे बाकायदा। फिर धमकी दे रहे थे गेट खोल दो नहीं तो बहुत मारेंगे। हम लोग गेट नहीं खोले, अंदर ही हम थे, हमारे पार्टनर थे, हम लोग गेट नहीं खोले और बच गए। जो यहाँ पुलिस वाला जो कूद के मार रहा था वो यही रूम था, वो खोल नहीं पाए। फिर जब चले गए फिर बाद में। तो आ जाइए आप भी इधर। तो कितने दरवाजों में उन्होंने खिड़कियां वगैरह तोड़ी होंगी, दरवाजे तोड़े होंगे? दरवाजे तो टूटे दिख रहे हैं, टूटे नहीं थे? नहीं, दरवाजे नहीं टूटे, वो पीछे का कुंडी, नीचे का कुंडी मतलब टूट गई है और जंगला मतलब ऊपर का पूरा सब टूट गया है। हाँ, खिड़कियां तो टूटी हुई है यहाँ पे। अच्छा, पूरा टूट गया है, जंगला पूरा टूट गया है और खिड़कियां मतलब पीछे का जो टूटा था वो मतलब। तो आप लोग बचे कैसे, या आपको पकड़ करके ले गए थे? नहीं, हम लोग मतलब पीछे से बंद किए थे और क्या नाम है, दावे थे, इसलिए बच गए। अच्छा, यानी जो मजबूत लोग रहे होंगे छात्र, उन लोगों ने उसको दबा रखा होगा? नहीं, 2 ही लोग थे हम लोग और उसके बाद में एक लोग दावे थे, एक लोग लेटे थे। अच्छा, अंदर मतलब आप पुलिस वाले धक्का नहीं दे पाए? नहीं, मार रहे थे, बच गए मार खाने से। मार खाने से बच गए। अब कितने लोगों को ले गए होंगे यहाँ लॉस से?
सर यहाँ से तो किसी को नहीं ले गए हैं। ले नहीं गए थे, यहाँ केवल से यहाँ पे मारा पीटा यहाँ से मारे थे और बोले थे नीचे चलो, लेकिन ले नहीं गए यहाँ इस समय से। जो है माहौल शांति है। अच्छा। इस समय जो माहौल चल रहा है वो शांति है, प्रशासन मतलब अपना शांति बर्ताव हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। कुछ स्टूडेंट्स, हमारी बात हो रही थी अभी कुछ एक लॉज में ही, वो कह रहे हैं कि उसके बाद भी कई बार पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं यहाँ पे लाज में नहीं आए, मतलब बाहर वो मतलब गली में मतलब अपना देख रहे हैं अपना वैसे, और कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और वो कोई दिक्कत नहीं। यानी उसके बाद नहीं किसी को परेशान किया गया है। नहीं, उसके बाद किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है, और क्या नाम है, अपना सब मतलब काम जैसे जो है तैसे चल रहा है। अच्छा। मैं अब आता हूँ दूसरे मुद्दे पर। ये जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, दिख रहा है कुकर रखा है, खाना बना रहे हैं, एक कमरे में 2 लोग या अकेले छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, तो ये बताइए कि किस तरीके से ये स्ट्रगल आप लोग कर रहे हैं, और जब 3 साल 4 साल वैकेंसी नहीं आती और इस तरीके से होता है तो क्या लगता क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या युवाओं को सरकार बिल्कुल तरजीह उनके मुद्दों को, उनकी दिक्कतों को नहीं समझ रही है, या फिर जानबूझ करके ये वैकेंसी वगैरह नहीं लाई जा रही हैं? अब सर ये तो सरकार के ऊपर है, पता नहीं अब सर क्यों नहीं लाया जा रहा है। जो भी आ भी रही है वैकेंसियाँ उनको डिले कर दिया जा रहा है, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जा रहा है, और एक पेपर के बजाय 2 पेपर लेने की मतलब वो किया जा रहा है, जिससे कि मतलब बच्चे कम से कम मतलब उसको पढ़ें, मतलब आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए, माने छट जाए उसमें, स्क्रीन उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाए, पहले ही छाट दिया जाए। हाँ पहले। अब इससे जो वो उस दिन इसलिए तो धरना हुआ था, मतलब आरआरबी के जो ग्रुप डी का लेवल CBT2 जो आने वाला था, मतलब लेंगे वो नोटिस जो दिए थे, इसी के लिए कुछ बच्चे तो मतलब कि वीडियो हमने भी देखा यूट्यूब पर, कुछ बच्चे थे जिन्होंने मतलब अपना वो कापी किताब सब फाड़ दिया उसी के चक्कर में, कि मतलब कि ये क्या है, मतलब कैसे ये क्यों मतलब लिया जा रहा है, मतलब ये सब मतलब कॉपी किताब फाड़ दिए क्या, किस वजह से? यानी झुंझलाहट में, झुंझलाहट में जो धरना हुए थे, जो ग्रुप डी का CBT1 CBT2 लेने के चक्कर के लिए, उसके लिए सब विद्यार्थी अपना कॉपी किताब फाड़ चुके थे। और CBT2 नहीं, उसी को पूछ रहा हूँ कि कॉपी किताब क्यों फाड़ दिए थे? तो इसी के चक्कर में ना सर, जो ग्रुप डी का CBT1 CBT2 आया, पहले गवर्नमेंट में जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें सिर्फ एक ही पेपर होता था, अब ये गवर्नमेंट 2-2 पेपर करा रही है, वो भी ग्रुप डी में। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कॉपी किताब फाड़ दिए, कॉपी किताब फाड़ के क्या मिलेगा? यानी उस गुस्से में? हाँ, गुस्से में उसको फाड़ा गया। अच्छा जी। तो ये क्या लगता क्या है कि क्यों इसको 2 लेवल पे किया गया? अब छात्रों को छांटने के लिए, या फिर अब इम्तहान होने वाला था तो 1 लेवल और कर देंगे तो कुछ 6 महीने 8 महीने टाइम और बढ़ जाएगा, इस वजह से? सर ये तो पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट को छाटने के लिए जहाँ तक उम्मीद है 1,35,00,000 फॉर्म डाले गए थे, तो इसी के चक्कर में उन्होंने छाटने के चक्कर में किया गया सब काम। तो अब ये जब इसको एक तरीके कैंसिल कर दिया है एग्ज़ाम को, और उसको जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, तो क्या लग रहा है कि कुछ इस पर कुछ अच्छा होगा, छात्रों के हित में होगा, या फिर ये भी एक टालने वाली अच्छा होता तो अच्छा अब तक हो गया होता। 2019 में वैकेंसी आई, और 19 के बाद 20 चला गया, 21 चला गया, एग्ज़ाम नहीं हुआ। धरना जब बच्चे प्रोटेस्ट किए तब जाके एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो मेरिट बन रही है 96 95। बताइए, इंटर और BA का आप एलिजिबिलिटी लेकर परीक्षा सेम करा रहे हैं, ये कोई नियम है? एलिजिबिलिटी अलग अलग, परीक्षा से पेपर सेम रहेगा। एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे हम लोग ये समझ रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं कि एक तो ये दिक्कत थी कि जो नोटिफिकेशन के समय वो था कि 1 लेवल पे इम्तहान होगा, उसको 2 लेवल पे अचानक कर दिया गया। दूसरी दिक्कत ये थी कि जो पिछला वाला रिज़ल्ट आया हुआ था उसमें, उसको लेकर के छात्रों में नाराज़गी थी। और क्या नाराज़गी है छात्रों को इन 2 मुद्दों के अलावा? इन 2 मुद्दों के अलावा वैकेंसी ये लोग क्लियर कभी करते ही नहीं है, ना ही कभी करेंगे, करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। वैकेंसी आप निकाल रहे हैं तो कोई एजेंडा होना चाहिए कि इतना दिन के अंदर इतना रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, ज्वाइनिंग भी हो जाना चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी ने सबसे पहले जो ट्वीट किया था, तो उन लोगों ने हमसे बात की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो उन्होंने बताया कि एजेंडा होना चाहिए ऐसा कि वैकेंसी आई है तो कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक पेपर होगा, कब तक क्या होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि कोई तो है जो छात्रों के बारे में सोच रहा है। तो
इन लोगों का कोई एजेंडा ही नहीं है। मतलब जैसे चल रहा है चलने दीजिए, युवाओं को नौकरी नहीं देना है, बस फंसाए रखना है। मतलब ये जो इम्तहान के 2 इम्तहान थे, इनके अलावा छात्रों की और नाराज़गी की क्या वजह है? छात्रों की नाराज़गी बस यही है कि पहली बात तो इस गवर्नमेंट में जो है वैकेंसी बहुत कम क्लियर हुई हैं, या यूपी की हो या फिर सेंट्रल की हो। मुझे लगता है शिकायत है सारे बच्चों की कि वैकेंसी कम आई हैं और क्लियर भी कम, जो भी आई हैं वो भी थोड़ा सा फंसी हैं, अधर में लटक गई हैं। बहुत कम वैकेंसी है। और बाकी तो ये रेलवे वाला का जानती ही हैं पूरा प्रक्रमण। बस तो 4.5 लाख नौकरी तो यूपी गवर्नमेंट ने निकाली है, उसमें नहीं मिली आप लोगों को? छात्रों को बस रोज़गार चाहिए। अगर रोज़गार छात्रों को नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। प्रदर्शन करेंगे तो ऐसे पीटे जाएंगे। अब तो गवर्नमेंट के ऊपर है, पीटे या फिर हम लोगों की बात सुने। दो ही ऑप्शन है, या पीट के दबा दे आवाज़ या फिर बात सुन ले, मान ले अभ्यर्थियों की बात। तो ये क्या है, मतलब छात्र इसमें हताशा देख रहे हैं या फिर उनको उम्मीद है कि उन्होंने आंदोलन किया तो उसका कोई फ़ायदा उनको मिला? नए छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उसको मतलब उम्मीद है कि सही किया जाएगा। अच्छा। वो सब उम्मीद पे टिके हैं, टीचर हैं, साथ दे रहे हैं। आप सभी लोग ये 10+2 वाले एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हैं कि और दूसरे? वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। वनडे एग्ज़ाम की। अच्छा, तो वनडे एग्ज़ाम की पिछले कब से वैकेंसी नहीं निकली है? हाँ, पेपर सर बार बार लीक होता है, क्या कोई तैयारी करेगा? ये 2019 भी बहुत बड़ी समस्या है। 2017 में हम पास आउट किए डिप्लोमा। उसके बाद 18 में वैकेंसी आई तो ओवर अंडर एज थे। फिर 19 में आई तो 19 में पेपर दिए तो पेपर लीक हो गया। उसके बाद हमारा बीएड डाले थे तो दिल्ली से तो हमारा बीएड निकल गया, तो उसके बाद हम डिप्लोमा छोड़ दिए। जब पेपर ही हमेशा लीक होगा, किसमें किया था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर। तो पेपर लीक हुआ, हम फिर छोड़ दिए, बीएड करने लगे। जब बीएड किए, पास आउट हुए, फिर जब टेट का पेपर दिए, पेपर दे के आ रहे हैं, पता चला पेपर फिर आउट हो गया। बताइए सब क्या है, सब पेपर हरदम आउट। पिछले जो दिनों 23 को जो पेपर हुआ है वो दिया आपने? हाँ, वो हमने दिया पेपर। वो भी जो पेपर, बताइए इन लोगों के पास पेपर बनाने के लिए समय नहीं है। जो 17 का पेपर था वही पूरा 90% मिल जाएगा आपको अगर आप मिलाएंगे। अच्छा, वही रिपीट कर दिया पेपर गया। बनाने का समय नहीं है और ऐसे पेपर तुरंत डेट दे रहे हैं, ये सब तानाशाही है ना। मतलब इम्तहान भी 2 साल 3 साल में ले रहे हैं, उसके बावजूद पेपर बनाने का समय नहीं है। तो अच्छे, मुझे ये बताइए कि इन सब चीज़ों को लेके स्टूडेंट क्या सोचते क्या है? सरकारें उनके मुद्दों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के किस तरीके से गंभीर हैं? हमें तो नहीं लगता कितनी गंभीर सरकार ये है। और सरकार में वैकेंसी, सरकार में जो 4.5 लाख कहते हैं वैकेंसी आई, मुझे नहीं लगता 4.5 लाख वैकेंसी आई है। खाली उनकी कागज़ पे होगा तो होगा, नहीं धरातल पे कहीं नहीं उनकी वैकेंसी है। नहीं, कागज़ पे कैसे? आपको लगता है कि सरकार इस तरीके से कहेगी? सरकार की बात पे तो व्यक्ति को भरोसा होता है ना, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती हैं। नहीं, हमें तो नहीं लगता ना, हमारा पर्सनल व्यू है ना अपना, तो वही बोल रहा हूँ। आपको यानी सरकार पर नहीं भरोसा है कि वो सही बोल रहे हैं? नहीं, ये नहीं। अच्छा जी, क्यों भाई, ये सही कह रहे हैं कि आप लोगों को भरोसा नहीं है उसमें? जैसे कागजी मुद्दा दिखाया गया है, आई हैं वैकेंसियाँ, कुछ आई हैं कुछ नहीं आई हैं। पूरा मतलब 90,000 यूपीपी का आई थी, फिर टीचर का पिछला कराएं। तो ये जब आप ये कह रहे हैं कि, और कई छात्रों से मेरी बात हो रही थी, हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि इस तैयारी के दौरान जब पेपर वैकेंसी निकल रही है और जब वो हो रही है, इसमें जो टाइम लैग है, जो टाइम का डिले हो रहा है, कई स्टूडेंट इसमें ओवरेज भी हो जा रहे हैं। ओवरेज 3 साल से हो ही चुके हैं। पुलिस की वैकेंसी आई, उसका भी पेपर लीक हुआ। बताइए कौन सा पेपर नहीं लीक हुआ है? वीडियो का आई, वीडियो का पेपर लीक हुआ, अभी रद्द चल रही है वैकेंसी। पुलिस की आई, उसका पेपर रद्द हुआ अभी, फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम हुआ। यूपी पीसीएल की आई, उसका पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा एग्जाम हुआ। यूपी टेट का आया, उसका पेपर लीक हुआ, दोबारा एग्जाम हुआ। ये सब क्या एजेंडा है? ये सब हमेशा तो लीक ही हो रहा है। दरोगा की आई, इसमें भी धांधली हुई है। दरोगा वाले में भी धांधली हुई है सर। उसमें क्या है कि जो 160 में से 154-50 लोग पा जा रहे हैं, कैसे पा जा रहे हैं हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं सर। हाँ, तो उसमें भी धांधली हुई। मतलब आपको लग रहा है कि मूल्यांकन ठीक से नहीं हो रहा है उसका? मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ पूरा एकदम। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, चुनावी समय है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 4 और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नहीं लगता कि इतना बड़ा युवाओं का मुद्दा है, इसमें युवाओं की अगर नाराज़गी हुई तो उसको नुकसान हो सकता है? क्या उसको युवाओं की नाराज़गी का डर बिल्कुल नहीं है क्या? हमें तो लगता नहीं है, क्योंकि वो अभी जैसे चुनाव घोषित हुआ उसके पहले 3-4 वैकेंसी धड़ाधड़ सब वो कर दिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं झुंझुना पकड़ाने के लिए कि कर दिए गया है, तो उसी में सब वो हो जाए, लिप्त हो जाएं।
और कोई वैकेंसी तो इधर कोई खास नहीं। और लेखपाल की है, लेखपाल में भी वो कट ऑफ जारी कर दिए, जारी अभी नहीं किए हैं कितने पे है, बाकी 25-25 रुपये सबसे ले रहे हैं जो पेड दिए हैं। अभी फिर बोलेंगे कि उस पर कट ऑफ जारी करेंगे, फिर उसमें 150-150 रुपये लेंगे। तो ये उनको लूटने का तरीका है ये, पैसे और के। यानी 1 करोड़ 1.5 करोड़ स्टूडेंट जब भरेंगे, फॉर्म भरेंगे तो उसका पैसा लगता है। पुलिस विभाग में वैकेंसी आई हुई हैं, 150 पोस्ट हैं, कुछ में 1300 है और कुछ में 900 पोस्ट हैं, तो उसमें भी 400-400 रुपये लग रहे हैं। तो जब पुलिस विभाग की है, बस खाली चेंज है एलिजिबिलिटी, तो आपको एक ही में सबको ऐड कर देना चाहिए ना। 400-400 रुपये 1200 लेने का क्या मतलब है? यानी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसको सरकार ने एक कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, छात्रों को उसमें नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे ये बताइए, और छात्रों को इस बारे में वो सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अपना भविष्य देख कहाँ रहे हैं? क्योंकि दूसरी भी सरकार आएगी तो मुझे तो लगता नहीं कि इकट्ठी इतनी वैकेंसी निकाल देगी कि सबको नौकरी मिल जाएगी। अब जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो जाहिर सी बात है, जो तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश में रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको छात्रों के इस गवर्नमेंट में उनको नहीं मिल पा रही है सफलता, तो जाहिर सी बात वो कुछ और सोचेंगे, आगे सोचेंगे, अदर गवर्नमेंट सोचेंगे। तो क्या सोचेंगे? ये मुद्दा भी बहुत चल रहा है कि छात्र रेलवे की नौकरी के पीछे ही क्यों पड़े हैं, पुलिस की ही नौकरी के पीछे क्यों पड़े हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल भी छात्रों से उठाए हैं, मैं नहीं उठा रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि छात्र अब रोजगार के लिए कुछ न कुछ करेंगे। नहीं, सभी छात्र तो IAS PCS या ग्रुप A की नौकरी तो नहीं कर सकते, ना सभी को मिल सकती है। बिल्कुल, ना सभी की इतनी काबिलियत होती है, कि काबिलियत भी नहीं होती, ना उतनी क्षमता होती है पैसे की वजह से, जहाँ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं होता कि उनको पढ़ाए उनके घर वाले इतने लंबे समय तक। तो जाहिर सी बात है ग्रुप C ग्रुप D में जाएंगे छात्र, जनसंख्या बड़ी है, काफ़ी जनसंख्या है, सब ग्रुप A पे ग्रुप B में नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए तैयारी करते हैं सब। अब अच्छा, वैकेंसी, हाँ, अब ये कहिए कि सब लोग नौकरी क्यों रेलवे में करना चाहते हैं, ग्रुप D में क्यों जाना चाहते हैं, तो अभी ये कुछ छात्रों की चॉइस थोड़ी है, नौकरी चाहते हैं उनको किसी विभाग में दे दीजिए आप। सरकार का एजेंडा तो आप देख ही रहे हैं, रेलवे प्राइवेट करने वाले हैं, UP PCL प्राइवेट करने वाले हैं, एयरपोर्ट प्राइवेट करने वाले हैं, ग्रुप D भी प्राइवेट होगी, फिर उसके बाद जो बाकी सब कंपनियां हैं अपना अपना प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो आदमी जो क्या करेगा, जो छात्र हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे ही न जाएगा। तो सरकार को क्या लगता है? सरकार को लगता है कि वो इस तरीके से, इन सारी चीज़ों से वो पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। यानी उनको छात्रों की नाराज़गी का कोई मुद्दा उनको अपने लिए नुकसान के लिए कुछ लगता नहीं। नहीं, अभी तो नहीं लग रहा उनको नुकसान के लिए। उनको ये समझ में आ रहा है कि हम फिर से आ रहे हैं। हाँ, बस बात ये है। कैसे, ये क्यों समझ में आ रहा है उनको, आप बताइए। अगर ये कॉन्फिडेंस है सरकार को कि लाखों की संख्या में छात्र हैं इस प्रदेश में, इतने बड़े प्रदेश में, हर छात्र से जुड़े हुए उनके पेरेंट्स होंगे, घर में और लोग होंगे, छात्रों में इतनी नाराज़गी है, तो उसका नुकसान सरकार को होना चाहिए। फिर भी सरकार को अगर कॉन्फिडेंस है कि वो लौट करके आ जाएंगे, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप बताइए सर। यही मतलब मीडिया के अनुसार सर, मतलब कॉन्फिडेंस उनको भी आ रहा है। अब भाई अब इसको तो हम कह नहीं सकते, भगवान तो है नहीं कि कौन आएगा पार्टी, किसकी सरकार बनी, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन बस चाहे जो भी आए, बस हम सबको रोजगार मिलना चाहिए, बस हम रोजगार मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मीडिया के कारण कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब वास्तव में कॉन्फिडेंस है नहीं उनको? नहीं, उनको तो कॉन्फिडेंस है नहीं। मीडिया में जो ये समय एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं सब, ये अब हर जगह नेता दौड़ाए जा रहे हैं उनके। अब पता नहीं कहाँ से एग्जिट पोल में इनका दे रहा है कि सर्वे में पूरा हाई हैं, यही चल रहे हैं अभी तक। अच्छा, यहाँ छात्रों ने दौड़ाया किसी नेता को? नहीं, यहाँ तो नेता आते नहीं हैं। अच्छा, तो वहाँ अभी 300 पार वो बोलना भूल गए हैं आजकल बस उनको कैराना और मुजफ्फरपुर की दंगे याद आते हैं बस। तो वही तो है, उनको लगता है कि कैराना और मुजफ्फरपुर के कारण, मुजफ्फरनगर के कारण उनको वोट मिलेगा। बस वही, बस उसी के कारण वो समझ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपकी सब जनता मन बना ही लिए, कहाँ जाना कहाँ नहीं। अच्छा जी। तो मतलब ये बात जो कह रहे हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर की बात की जाती है और उसकी वजह से जीत भी जाते हैं, तो इसमें युवाओं का भी तो दोष है कि नहीं है? नहीं, वोट देते समय वो भूल जाते हैं कि उनको खदेड़ा भी गया, उनको 4 साल से नौकरी नहीं मिली। इसमें युवाओं का कोई दोष नहीं है। जो कि अगली बार चुनाव हुआ था,
तो उसमें धांधली का भी कुछ ऐसा निकला था कि चुनाव में धांधली हुई है। जैसे बिहार में हम लोग यहाँ पे मान लीजिए न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ के माध्यम से, तो वो जो बिहार में कौन से यादव थे, आरजेडी आगे चल रही थी, चुनाव जीत भी गई थी, तो रिजल्ट 11-12 बजे के बाद आ रहा है, तो हम वहाँ भी लगा कि एग्जाम वो चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ भी धांधली के हमको आसार महसूस हुए। तो ये जो बीजेपी सरकार है, धांधली की वजह से हमको लगता है चुनाव जीतती है। तो मतलब आपको लगता है कि युवा उसको वोट नहीं देते हैं? नहीं, और युवा वो धांधली की वजह से जीते? जी जी, युवा अगर वोट देते तो इतना विरोध नहीं न करते युवा। बताइए, इतना जो विरोध हो रहा है, पुलिस में विरोध हुआ, बीडीओ में विरोध हुआ, यूपीपीसीएल में विरोध हुआ, ग्रुप डी में हुआ, एनटीपीसी में हुआ, पुलिस एसआई में हुआ, किसमें विरोध नहीं युवा कर रहे हैं? समय तो कर ही रहे हैं। ये अपने 4 साल पूरे गिना नहीं पा रहे हैं ढंग से, हमने 4 साल में किया क्या है आखिर का। बस वही उनका वो 2 ही मुद्दा है, कराना मुजफ्फरपुर, अपना पूरा मैनिफेस्टो जो 4 साल 2017 में जो किए थे उस पर अभी तो पूरा किए ही नहीं, कोई काम नहीं किए हैं। लैपटॉप पूरा बांटने के लिए कहे थे, वो भी बीच में रुकी गया, अभी बांट ही नहीं जा रहा है। और आलू पे एमएसपी देने के लिए बात किए थे, लहसुन पे एमएसपी देने के लिए बात किए थे, उस सब पे अभी दिया नहीं गया है। तो ये हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार आई है, महंगाई इतना अधिक बढ़ गई है, आज तक इतनी महंगाई देखे नहीं थे। अपने बात कर रहे हैं, आज तक इतनी महंगाई हम नहीं देखे थे। तो ये छात्र हैं और ये सारे ज़्यादातर छात्र इसमें वही हैं जो 10+2 एग्ज़ामिनेशंस की, वनडे एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। इसी लॉज में 25 जनवरी को आंदोलन के बाद छात्रों को यहाँ तलाशी ली गई, उनको ढूंढा गया और काफ़ी मारपीट उनके साथ की गई। छात्रों की ये निराशा या उनका ये आक्रोश, हालांकि ये बहुत गुस्से में नहीं है, इनको अब भी उम्मीद है कि शायद सरकार ने जो एक कमेटी बनाई है इस परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसकी जांच के लिए, और 2 लेवल पर जो एग्ज़ामिनेशन करने की जो बात की गई थी उसको शायद फिर से वापस लिया जाएगा। यानी इनको अभी भी उम्मीद है कि शायद सरकार इनके हित में कुछ फैसला करेगी और इनको जो रोज़गार की, जो नौकरी की ये तैयारी कर रहे हैं, उनमें इनको कुछ सफलता मिलेगी।